हेलो गाइस, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बीएड एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है वृद्धि तथा विकास के नियमों का शिक्षा में महत्व, एजुकेशनल सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कि वृद्धि तथा विकास का शिक्षा में काफ़ी महत्व है। ये सिद्धांत शिक्षकों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होते हैं, अपने विद्यार्थियों को समझने में अध्यापक की सहायता करते हैं और इन सिद्धांतों का शैक्षिक दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोग है या उसका महत्व है। क्योंकि विकास और वृद्धि है वो दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं कि ये दोनों हैं कुछ समय के लिए साथ साथ चलते रहते हैं, कुछ समय तक पश्चात है वृद्धि रुक जाती है, कुछ और विकास है वो कंटिन्यू चलता रहता है। और वृद्धि और विकास के बारे में ज्ञान है वो एक अध्यापक का होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि अगर वृद्धि और विकास के बारे में एक अध्यापक को अच्छे से ज्ञान है इन सिद्धांतों के बारे में, तो निश्चय ही वो अपने बच्चे के अच्छे भविष्य की कामना कर सकता है, उसको मार्गदर्शित कर सकता है, उसके सर्वांगीण विकास में अपना योगदान है वो दे सकता है। कि जैसे विकास के सिद्धांतों से एक अध्यापक ये जान सकता है कि बच्चे को कब कैसे किस प्रकार से उत्साहित करे, कि उसको कब कैसे किस चीज़ के माध्यम से किस चीज़ के द्वारा किस समय है वो उसको उत्साहित करे, उसको मार्गदर्शित करे, ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो सके, यानी उसका ऑल डेवलपमेंट हो सके। जैसे बच्चे का सामाजिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, सामाजिक, व्यंग्यात्मक, सांस्कृतिक इत्यादि, इन सब के बारे में बता सके। इन नियमों की सहायता से बालक के स्तर का पता लगाया जा सकता है। कि नियमों की सहायता से हम ये पता कर सकते हैं कि बच्चे का स्तर कौन सा है, उसका मानसिक स्तर कैसा है, उसका आध्यात्मिक, सामाजिक की सभी चीज़ के बारे में, उसकी रुचि क्या है, उसके रुचि, उसकी योग्यता, क्षमता, इन सब के बारे में जानकारी है वो हासिल कर सकते हैं। विकास के सिद्धांतों के माध्यम से अध्यापक बालकों की शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। यानी इन सिद्धांतों के माध्यम से अध्यापक है वो बालक की शिक्षण से संबंधित सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है और उनकी समस्याओं का समाधान कर सकता है। ये नियम अध्यापक को पाठ योजना बनाने में सक्षम करता है या उनकी सहायता करता है। कि ये नियम जो हैं वो अध्यापक को लेसन प्लान बनाने में सक्षम करते हैं कि उसको कक्षा में क्या करवाना है, कैसे करवाना है, उसके बच्चों के स्तर के अनुसार उसे कब कैसे किन चीज़ों के माध्यम से पढ़ाना है, जिससे उसका शिक्षण है वो ज़्यादा प्रभावी हो सके। वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों मिलकर बालक की वृद्धि और विकास का आधार बनते हैं। वंशानुक्रम को नियंत्रण में नहीं रख सकते, परंतु ठीक वातावरण अवश्य ही प्रदान कर सकते हैं। कि जो चीज़ें हमें अपने पूर्वजों से वंशानुक्रम हेरिडिटी के माध्यम से जो चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं उनमें हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते हैं, उन पर कोई नियंत्रण नहीं रख सकते हैं, लेकिन अपने वातावरण पर हम नियंत्रण अवश्य कर सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं कि कैसा वातावरण हमारे लिए, हमारी ये भलाई के लिए, हमारे कल्याण के लिए अच्छा है, हम वैसा ही वातावरण बच्चे को प्रदान कर सके। वृद्धि और विकास की सभी दिशाएं एक दूसरे से संबंधित हैं। विकास की किसी एक दिशा पर ध्यान न देने से दूसरे पहलुओं में हो रहे विकास में रुकावट पड़ती है या बाधा पड़ती है। क्योंकि वृद्धि और विकास की सभी दिशाएं हैं वो एक दूसरे की पूरक हैं और एक विकास दूसरे विकास से जुड़ा हुआ है। जैसे बच्चे के बचपन में अगर कोई चोट लग गई, मान लीजिए उसके सिर पे चोट लग गई, तो उसका मानसिक विकास के साथ साथ बच्चे को ऐसी चोट लग गई कि वो अपनी कुछ चीज़ें भूल गया या उसका व्यवहार है वो सामान्य नहीं रहा, तो निश्चय ही बच्चे के अन्य पक्ष हैं वो उससे प्रभावित होंगे। जैसे बच्चे का सामाजिक विकास है, व्यंग्यात्मक विकास है, वो उनसे प्रभावित होगा। क्योंकि उस चोट के कारण बच्चे को जो स्थिति हुई है वो उसके अन्य पक्षों पर भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे बच्चे का मानसिक विकास से बच्चे का सामाजिक व्यंग्यात्मक विकास भी प्रभावित हो रहा है। वृद्धि और विकास का सिद्धांत अध्यापक को यह बताता है कि बालक को पूर्ण रूप से अध्ययन करना चाहिए, ना कि भागों में। कि जब भी हम किसी चीज़ के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं या किसी चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमें उसके बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, ना कि आधी
अधूरी, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी है वो हमें भ्रमित करती है, हमें अपने मंजिल पर पहुंचाने में हमें सक्षम नहीं करती है, जबकि संपूर्ण जानकारियां हैं वो हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए महात्मा गांधी के बारे में सिर्फ आपने ये बताया कि महात्मा गांधी कौन थे, जबकि आपको ये पता होना चाहिए कि जन्म से लेकर मृत्यु तक उनका जीवन वृत्तांत है, उनके जीवन के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि उनका जन्म कहाँ हुआ, किसके घर हुआ, उसके माता पिता कौन थे, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से ली, माध्यमिक शिक्षा कहाँ से ली, उच्चतर शिक्षा उन्होंने कहाँ से ली, उसके पश्चात उन्होंने जीवन में क्या किया, किन आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया, कौन कौन से आंदोलन हैं वो उन्होंने शुरू किए, कहाँ उन्हें सफलता मिली, कहाँ विफलता मिली, कब वो वीरगति को प्राप्त हुए, उनकी कब मृत्यु हुई, यानी उनके सब पूरे जीवन के बारे में आपको जानकारी है वो हासिल हो। यानी किसी भी चीज़ के बारे में जब जानकारी हासिल करते हो तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी है वो आपको सफलता की ओर बढ़ाती है। ये अध्यापक को बालकों के व्यक्तिगत अंतरों को समझकर उचित कार्य देने में सहायता करती है कि बालकों के व्यक्तिगत अंतरों के, क्योंकि कोई भी बच्चा है वो एक जैसा नहीं होता है, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। सब बच्चों की अपनी अलग अलग रुचि, योग्यता, क्षमता, अभिरुचि है वो अलग अलग होती है और हमें उन बच्चों की रुचि, उनकी योग्यता, उनकी क्षमता के आधार पर ही कार्यों का निर्धारण करना चाहिए। अब एक बच्चा शारीरिक रूप से दुर्बल है, उसका शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हो रहा, कमज़ोर है, कि अगर उसको हम ये कहें नहीं आपको है ना 100 kg यानी 1 क्विंटल है वो आपको वेट उठाना है, तो क्या वो उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा। वही बच्चा उठा पाएगा जो शारीरिक रूप से उस कार्य को करने में सक्षम है। ये था हमारा वृद्धि और विकास के नियमों का शिक्षा में महत्व। अतः हम कह सकते हैं कि वृद्धि और विकास का शिक्षा में काफ़ी महत्व है, क्योंकि इनके ज्ञान के बगैर एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना है वो नहीं कर सकता। इसलिए एक अध्यापक को इनका ज्ञान होना चाहिए ताकि वो अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य है वो बनाने में सक्षम हो सके। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना व सब्सक्राइब करना और अच्छे अच्छे कमेंट करना। थैंक यू गाइज़।